नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिका और चीन में तनाव बढ़ने से विदेशी बाजारों में कमजोरी। डाउ फ्यूचर्स करीब 200 पॉइंट फिसला। एशियाई बाजारों में भी गिरावट। एसजीएक्स निफ्टी 130 पॉइंट नीचे। इंडोको रेमेडीज, एल्बर्ट डेविस, ग्रैन्युअल, सिप्ला जैसी कंपनियों पर रहेगी नजर। सरकार ने पैरासिटामोल एपीआई के एक्सपोर्ट पर से हटाई रोक। यूएस एफडीए से बद्दी प्लांट को हरी झंडी मिलने से कैडिला में भी दिख सकता है एक्शन। कोटक महिंद्रा बैंक की बोर्ड बैठक आज। क्यूआईपी के इश्यू प्राइस पर होगा फैसला। इश्यू को मिला है जबरदस्त रिस्पांस। आज बाजार बंद होने के बाद एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में लागू होंगे बदलाव। बायोकॉन, आईजीएल, जुबिलेंट फूड, कंज्यूमर शामिल होंगे। अशोक लीलैंड, एमएनएम फाइनेंशियल, टाटा पावर और श्रीराम ट्रांसपोर्ट जाएंगे बाहर। आज ढेर सारी मिड कैप कंपनियों के नतीजों पर रहेगी नजर। एनसीसी, वोल्टास और इक्विटास जैसी कंपनियां पेश करेंगी तिमाही नतीजे। और देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,58,000 के पार। 6,500 से ज्यादा नए केस जुड़े। 67,000 से ज्यादा लोग हुए रिकवर। चलिए, शुक्रवार की सुबह तो इस ट्रेडिंग वीक का आखिरी कारोबारी सत्र। और ट्रेडिंग वीक क्या, दरअसल इस मई महीने का भी आज आखिरी कारोबारी सत्र है। और हां, साथ साथ नई सीरीज का पहला दिन। और पिछली मई सीरीज वैसे इतनी बुरी नहीं रही जितनी शुरुआत में लग रहा था कि बहुत दिक्कत भरी होगी। फाइनली 4.25% के दबाव के साथ सीरीज ऑन सीरीज परफॉर्मेंस मई के महीने में देखने को मिला, मई की सीरीज में देखने को मिला। शुरुआत हुई थी सीरीज के जो हुई थी वो हाईस पे हुई थी, 9860 के लेवल्स पर सीरीज की शुरुआत। उसके बाद मुझे याद पड़ता है 1000 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला था। और फिर फाइनली पिछले कुछ दिनों की तेजी में 600 650 पॉइंट की हमने रिकवरी आती हुई देखी। इस तरह से मई सीरीज पैन आउट हुई है। और जहां तक जून की सीरीज, जो आज से सीरीज की शुरुआत हो रही है, हिस्टोरिकली वीरू ने आंकड़े आप लोगों के साथ शेयर करे हुए हैं कि मिक्स क्यूज रहते हैं, कभी अच्छा कभी खराब सीरीज का परफॉर्मेंस। पर पिछली 3 सीरीज से मैं नोटिस कर रहा हूं, 2017, 2018, 2019, फ्लैट या निगेटिव रिटर्न से सीरीज देती हुई नजर आई है। तो ऐसे में व्हाट्स इन स्टोर, ये तो समय बताएगा। लेकिन किस तरह से पोजीशंस बिल्डअप हो रही हैं, आज की रणनीति क्या होगी, इस पे फोकस करूंगा। लेकिन सबसे पहले इस नई सीरीज के आगाज में क्यूज कैसे हैं। क्यूज गड़बड़ाते हुए नजर आएंगे आपको। तब और अब जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब, ये ला चुके होंगे। डाउ में कल जब हम कामकाज की समाप्ति कर रहे थे, 65 पॉइंट का उछाल आने के इंडिकेशंस थे। पर दरअसल डाउ में कल 150 पॉइंट का दबाव देखने को मिला। और सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है, आज सुबह जो डाउ फ्यूचर्स कामकाज कर रहे हैं वो 225 पॉइंट की और अतिरिक्त कमजोरी दिखा रहे हैं। तो डाउ फ्यूचर्स जो आप लोग की स्क्रीन पर हमें डाइजेस्ट करने हैं, ये क्यूज, ये मेरे ख्याल से अब का आंकड़ा डायरेक्टर साहब ठीक करवाइएगा। एक्चुअली 370, 350 से 450 पॉइंट का डाउ का दबाव हमें डाइजेस्ट करना होगा। यह संकेत आते हुए एटलीस्ट यूएस से एसजीएक्स निफ्टी जहां छोड़ा था वहां से दबाव तगड़ा है। तो अब आपकी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी वैसे ही दिखा रहा है, 100 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी के साथ आज शुरुआत होगी। अब ऐसा प्रेशर एकदम से क्यों आ गया? ध्यान रखें, पिछले कुछ दिनों से नीरज जी की चर्चा में कोरोना वायरस लाइमलाइट में नहीं है। नीरज जी की चर्चा में आजकल यूएस चाइना ट्रेड रिलेशन ज्यादा फीचर कर रहे हैं। और राइटली सो, क्योंकि वही यूएस चाइना ट्रेड रिलेशंस को लेकर कंसर्न बने हुए हैं और जिसका इक्विटी मार्केट्स पे इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। वो हांगकांग का टेंशन, वो वैसे ही पैंडेमिक को लेकर यूएस और चाइना में तू मैं है ना, वो सब इश्यूज क्रॉप अप होते हुए। और अब ट्रंप साहब ने कहा है कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा चाइना को लेकर।
अब ये क्लियर नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होने वाला है, लेकिन अलग अलग अटकलें और मार्केट्स में नर्वसनेस। कहीं ट्रेड वॉर तो नहीं छिड़ जाएगा, चाइना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हालांकि अब तक तो ये क्लैरिटी भी नहीं है, क्योंकि हमारे और चाइना के बीच में मध्यस्थता को लेकर भी ट्रंप साहब ने एक ट्वीट करा था। तो एनीबडी इज गेस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना चाहते हैं, लेकिन वो नर्वसनेस क्रीप इन हो रही है अक्रॉस इक्विटी मार्केट्स। तो एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा सब दबाव में, और एसजीएक्स निफ्टी भी खामियाजा भुगतते हुए। तो एक्सपायरी तो बड़े अच्छे नोट पे हुई, लेकिन अब नई सीरीज के आगाज में थोड़े से क्यूज गड़बड़ाते हुए थोड़ी सी नर्वसनेस क्रीप इन होती हुई, और ये नर्वसनेस उस समय जब हम वीकेंड के सेशन से पहले खड़े हुए हैं, तो मेरे ख्याल से वो दिक्कत भरी बात हो जाती है। अब ऐसे में रणनीति क्या होगी, ये सब क्या होगा, पहले तो ग्लोबल संकेत क्या होंगे, ये होकर आई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्लैरिटी आई है कि नहीं आई है, कब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है, नीरज वाजपेयी से समझना जरूरी है। वीरू बताएंगे फिर आज की रणनीति क्या है, रोल ओवर्स के चलते जून सीरीज की रेंज कैसी दिख रही है, आज के लिए स्पेसिफिकली रणनीति क्या होगी, ये वीरू से समझने की जरूरत होगी। और वरुण बताएंगे आपको आज के और तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कुछ स्टॉक्स तो मैंने हेडलाइन में मेंशन करे थे, लेकिन विस्तार में जानकारी वरुण देंगे। आज का इवेंट्स कैलेंडर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इवेंट्स है, मार्क करके दूंगा आपको। लेकिन पहले नीरज जी, ट्रंप साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, और क्या अटकलें लग रही हैं बाजार में? देखिए, ट्रंप साहब गुस्सा हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा है। उन्होंने ये कहा है कि कोरोना वायरस सबसे बुरा गिफ्ट है पूरी दुनिया को चीन की तरफ से। और अब वो जो है, दरअसल जो पूरा झगड़ा है वो शुरू तो कोरोना वायरस से ही हुआ था, उसको लेकर के आलोचनाएं हो रही थी यूएस की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया था। फिर जो हांगकांग के ऊपर चीन ने अपने एक नए रेगुलेशंस को मंजूरी दे दी कल, उसमें उनके बहुत सारे अधिकार ख़त्म कर दिए। एक तरीके से हांगकांग की जो फ्रीडम है वो हैम्पर हो रही है, तो उससे अमेरिका बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और उसी को बहाना बना करके अब वो एक नए तरीके के उनके ऊपर रेगुलेशंस बनाए, यानी चीन के लिए अमेरिका की पॉलिसी पूरी अनाउंस करेंगे आज वो। अभी समय तय नहीं किया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली पोस्ट मार्केट ही होगी, और उसमें वो बहुत सारी चीज़ें ऐलान कर सकते हैं। आपको याद होगा कि 1997 में हांगकांग और अमेरिका के बीच में बिज़नेस के बहुत सारे रूल्स बने थे, बहुत सारे टाई अप्स हुए थे, वो हैम्पर होगा, उसके बारे में नए ऐलान हो सकते हैं। और चीन के ख़िलाफ़ भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं, सैंक्शंस आ सकते हैं, बिजनेसेस पे गाज गिर सकती है। हुआवेई का मामला ऑलरेडी चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस आप सुनाई देंगे जो चीन को कंटेन करेंगे और चीन के ख़िलाफ़ होंगे। कितने हार्श होंगे अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो रुख उनका दिख रहा है, जैसे कल माइक पॉम्पियो ने कहा था, फिर ट्रंप कह रहे हैं, फिर उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कह रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होगा। और इसीलिए बाज़ार में कल जो शुरुआती तेज़ी बनी थी वो लास्ट में एकदम ख़त्म हो गई, और अब लोगों को डर लग रहा है कि पता नहीं क्या। तो इस संशय में, इस आशंका में क्या होगा, पूरे दिन मार्केट आपको ट्रेड करता दिखेगा। डाउ फ्यूचर इसीलिए नीचे है। इसमें एक्चुअली ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स भी आप देखिए तो यूरोपियन देश भी बहुत नाराज़ हैं चीन से, उसकी पॉलिसी को लेकर के। ताइवान को WHO में रिकॉग्निशन को लेकर चीन बड़ा एग्रेसिव हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे आज बैठक होगी, और इस पे जो ऐलान आने वाले हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सबसे ख़तरनाक हो सकते हैं, क्योंकि हिंट कल उन्होंने दे दिया था कि बहुत सारे सैंक्शंस लग सकते हैं। क्या क्या लगेंगे भी पता कहना मुश्किल है, लेकिन वही सबसे बड़ी दिक्कत है मार्केट में, और आज वही आपको ड्राइव करती हुई दिन के दौरान दिखेगी। इसीलिए आप देखिए कि मार्केट नीचे आया, बाकी एसेट क्लास फिक्स हैं और सब लोग इस पे नज़र रखना चाहते हैं। तो भारतीय बाज़ारों पे भी इसका असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि आपका पड़ोसी देश है और उसके ऊपर सैंक्शन जब ट्रेड वॉर के दौरान पे लग रहे थे तो बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो ये नज़र हमें बनाए रखनी पड़ेगी। और जो भारत के संदर्भ में ट्रंप साहब ने एक ट्वीट किया था, दरअसल वो एक पोस्चरिंग है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा हमें चिंता नहीं है। कल हम लोग इस पर बातचीत भी कर रहे थे, तो वो एक बहुत ही मतलब सीरियस चीज़ नहीं है। वो ट्रंप साहब अपनी आदत के मुताबिक अपनी पोस्चरिंग कर देते हैं, तो उसको लेकर के बहुत चिंता नहीं है।